राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। आलमबाग थाना क्षेत्र के गड़ी कनौरा इलाके में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया, जब एक दामाद ने अपनी सास और ससुर की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। घटना बुधवार और गुरुवार देर रात की है, जब आरोपी जगदीप सिंह अपनी पत्नी पूनम से बातचीत करने ससुराल पहुंचा था। पहले से चल रहे पारिवारिक तनाव के बीच कहासुनी बढ़ी और बात इतनी बिगड़ी कि जगदीप ने अचानक चाकू निकालकर अपनी सास आशा देवी और ससुर अनंतराम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वारदात से इलाके में सन्नाटा और दहशत फैल गई है। वारदात की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों ने हत्या के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे जगदीप सिंह को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। महज आधे घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस उपायुक्त ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद इस हत्याकांड की वजह सामने आ रही है। पुलिस उपायुक्त ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद इस हत्याकांड की वजह सामने आ रही है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे के सटीक कारणों का पता चल सके। घटना के बाद गड़ी कनौरा में गम और गुस्से का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके लिए आप बोलिए, उसके लिए वो नहीं चलेगा, मैं वो नहीं चलेगा। बॉयज आप कुछ नहीं जाता क्या कुछ हुआ है? किस तरीके की घटना हुई थी, क्या देखा आपने, कुछ बताइए। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और 10 साल हो गए मेरी शादी को। साथ में रह रहे थे, बट बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी कंप्लेन नहीं की उस चीज के लिए, बट इस बार मैंने कंप्लेन किया उनका और घर छोड़ करके, अपना ही घर छोड़ करके मैं यहाँ पे मम्मी पापा के पास में आ गई। मम्मी पापा यहाँ पे मेरे अकेले ही रह रहे थे। मैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे आ गई। अब कंप्लेन किया था मैंने, महिला आयोग में किया था, तो मेडिटेशन चल रहा था और ये हमेशा की तरह कोशिश नहीं, नाटक कर रहे थे कि नहीं अब मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, संभाल लूंगा और वापस आ जाओ। बट सारा यकीन खत्म हो चुका था। 10 सालों से मैं यही देख रही थी और इनका इस पागलपन से मुझे डर भी लगने लगा था घर पे रहते हुए इनके साथ में, कि शायद कभी ऐसा ना हो जाए कि ये इस तरह मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मुझे या बच्चों या खुद को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए मुझे लगता था कि इस समय यही अच्छा है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं, ये सिचुएशन ही ना है। तो बस वही छोड़ के घर आई हूँ। कंप्लेन किया है इनका फर्स्ट टाइम और डाइवोर्स के लिए हम आगे बढ़े थे। डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ था क्योंकि महिला आयोग वाले उस पे ही हम लोग का मेडिटेशन ही चल रहा था अभी, और आज भी यही हुआ। ऐसे मुझे सजेस्ट किया गया था कि अब मैं बच्चों से नहीं मिलने देना चाहती थी जिस तरीके का इनका है। मुझे डर लगता था बच्चे भी ऐसे ना बन जाएगा, साथ में रहेंगे या तो पता नहीं हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर साथ में रहेंगे तो इस तरह का पर्सनैलिटी ना हो जाए, तो मैं नहीं रखना चाह रही थी बच्चे साथ में। और मेन उनके फ्यूचर के लिए और अपनी जिंदगी के लिए मैं वहां से निकली। आज क्या कुछ हुआ? आज गलती ये हो गई क्योंकि मुझे विदेश से बताया गया था कि आप इनको बच्चों को मिलने से नहीं रोकोगे। अगर ये मिलना चाहते हैं तो आप इनको मिलने दो। इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं बाहर थी, मैंने मना नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा आवाज इनका मुझे लगा, तब मैंने इनको मैसेज किया कि अगर ड्रिंक किए हुए हैं तो घर पे मत आना मिलने के लिए जॉली से। कहते हैं मैंने ड्रिंक नहीं किया है, बस मैं ऐसे थका हुआ। मैंने बोला, मैंने कहा कि ईमानदारी से बोले मुझे ऐसा लग रहा है ड्रिंक किया है, प्लीज घर पे मत आना। जो भी है, चाहे तो मैं आऊंगा 7-8 बजे तक, बट
मतलब मेरा बच्चा सो गया तो मैं उसको यहाँ पे लेकर के मैं उसके साथ में सोई थी। पापा मम्मी इधर उधर टीवी देख रहे थे। मुझे पता ही नहीं लगा ये कब अंदर आके, गेट शायद खुला रहेगा और सीधे ये अंदर आगे, लाइट बंद थी उस समय और मैं लेटी हुई थी, बस इन्होंने मुझे ऐसे टच किया है। मैं उठ के बैठ गई तो हैरान थी कि टाइम हो गया आए हैं ये। तभी मैं उठ करके बैठ गई और बस इन्होंने वही कहा, तुमने डिसाइड कर लिया है ना? मैं कहा कि क्या यार, ठीक है ना, भी जैसे चल रहा है चलने दे। और कहते मैं काम तो कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, आप काम कर रहे हो, आप काम करो, अपने आप को संभालो, अपनी माता जी को संभालिए, बच्चों के लिए कुछ कर सके उसके लिए करिए, मेरे लिए आप परेशान मत हो। बस इतनी बात हुई है। और उसी बीच में ये थोड़ा सा मुझे इनका लगा, चार एकदम से चेंज हुआ गुस्से वाला। फिर से इन्होंने एक काम किया, बाहर बार बार ये बाहर देख रहे थे, पापा मेरे इधर ही मूव कर रहे थे क्योंकि उनको डर लगता था जब ये आते थे तो उनको लगता था कि कुछ हाथापाई ना कर ले या कुछ ऐसा ना करे, तो वो हमेशा ऐसे मतलब यहाँ पे टहल रहे थे। और बस इतनी मेरे से बात हुई है और इन्होंने पापा को अंदर बुलाया। खुद उधर चेयर पे बैठे हुए थे, पापा इधर बैठे हैं, बस जैसे बैठे हो। इन्होंने बस वो कहा कि मैं, पापा जी मैं काम कर रहा हूँ और मैं देखूंगा। और पापा जी ने सिर्फ इतना बोला है, वो 10 साल से देख रही, 10 साल से झेल रही है तुम्हारे साथ में। तो बस इन्होंने वही कहा कि मैंने क्या परेशान किया था करके इन्होंने बैग से चाकू निकाला। चाकू कहाँ से निकाला? तो बैग लेके आई थी अपने साथ में, मुझे नहीं पता सोच रही क्या चाकू निकाला, मेरे पापा का मुंह ऐसे पकड़ा, यहाँ पे रखा, मैं हाथ पकड़ रही हूँ पापा की, तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी। यहाँ पे होके यहाँ पे लगा था, बाहर गए थे तब तक मम्मी आ गई, मम्मी के ऊपर शुरू हो गई। मैंने मम्मी पापा की आवाज तक नहीं सुनी, मम्मी पापा की आवाज तक नहीं सुनी। मैंने बेटे 2-3 मिनट ठीक है। बात एक बार फिर दिखाती है कि पारिवारिक विवाद अगर समय पर नहीं सुलझाया जाए तो वे जघन्य अपराध में बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इस खबर से जुड़े रहे, बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।